नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ओशियन एजुकेशन ग्रुप की हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। ओशियन एजुकेशन ग्रुप की आज की ऑनलाइन क्लास के वीडियो में हम सीखने वाले हैं सुपर 100 का बेहतरीन कलेक्शन। यानी कि जो आज का वीडियो हमारा होने वाला है वो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक बेहतरीन पेपर होने वाला है आपका। और उस पेपर में यानी कि आज के जो हमारी क्लास है उसके अंदर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिपीट करें, रिवीजन करें वीडियो का, क्योंकि आज की जो क्लास है वो सेकंड लास्ट क्लास है और कल की जो क्लास होने वाली है वो हमारी सुबह 6 बजे की लास्ट की क्लास रहेगी। तो आने वाली कल की क्लास भी बेहतरीन क्लास रहेगी। एक बार जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन विद्यार्थियों की 6 तारीख की RCET की एग्ज़ाम है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन लाभ मिल सके। और जो ऑलरेडी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास का लाभ ले सके। तो चलो आज हम हमारी सुपर 100 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, उसका अध्ययन करना है। आज हमारे ओशियन एजुकेशन ग्रुप की 5वीं ऑनलाइन क्लास है और कल के वीडियो में 6वीं लास्ट क्लास होने वाली है RCET अक्टूबर एग्जाम की। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल, उपरोक्त सभी। आंसर होने वाला आपका डी, उपरोक्त सभी। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए सभी का उपयोग किया जाता है, तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है, यानी कि आपके ईमेल जो आप भेजते हैं उसके साथ में टेक्स्ट के साथ में जो आपकी जुड़ के जाती है उसको बोला जाता है अटैचमेंट। यानी कि आप उसके साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स, आपका रिज्यूम, फोटो जो भी भेजते हो उसको बोला जाता है अटैचमेंट। तो एक अटैचमेंट एक फाइल है जो ईमेल मैसेज के साथ आपकी जुड़कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम होते हैं, तो स्पैम क्या होते हैं? ईमेल के अंदर अनचाहे संदेश, यानी कि जिसको आपकी जरूरत नहीं है वो कहाँ पे, कौन से में आते हैं? वो आते हैं आपके अनचाहे संदेश आते हैं स्पैम के अंदर। अगला क्वेश्चन होने वाला है, खालिस्तान एवं खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी एक विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। किस पर सर्च कर सकते हैं? तो सर्च इंजन एंड इंडेक्स। तो आपका आंसर होने वाला है सर्च इंजन एवं इंडेक्स का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी भी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। यानी कि आपको सर्च बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, जो भी आपको सर्च करना है वो आप लिख सकते हैं। तो आंसर होने वाला आपका सर्च इंजन एंड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो आंसर होने वाला आपका पैकेट, यानी कि उसको पैकेट के अंदर विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईमेल भेजने के लिए आपको उसका आवश्यक है, यानी कि मेल, किसी को अपन मेल भेजते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? ईमेल एड्रेस। अगले का हमारे पास में ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो वापस से रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यानी कि मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण नहीं है इनमें से पेटीएम, SBI बड़ी, भीम, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड होता है वो मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड आपका, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये होते हैं, ATM के कार्ड ये होते हैं आपके, जो आपके पॉइंट ऑफ मशीन पे काम आने वाले, ATM पे काम आने वाले आपका क्रेडिट कार्ड होता है। तो मोबाइल वॉलेट के ये उदाहरण नहीं होता है। बाकी सब मोबाइल वॉलेट के उदाहरण, पेटीएम, SBI बड़ी, फोनपे, गूगल पे, भीम, ये सब क्या है? मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। क्वेश्चन घूम के आ सकता है कि निम्न में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण है, तो एक मोबाइल वॉलेट का नाम दे सकता है पेटीएम, बाकी आपको आंसर, बाकी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई और तीसरा ऑप्शन दे सकता है। तो इस वाले के अंदर आपको मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है पूछा, तो आपको आंसर देना है क्रेडिट कार्ड नहीं है इसके। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न उदाहरण है, तो इसमें आंसर होने वाला आपका मोबाइल वॉलेट। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम में, यानी कि आप जब भी किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो किन किन माध्यमों से करते हो? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग।
तो इसमें हो सकता है आपका दिए गए सभी आपके सभी ऑप्शन है इसके अंदर, सभी से आप ऑनलाइन कर सकते हो भुगतान। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? जब आप ऑनलाइन बैंकिंग का, नेट बैंकिंग का यूज लेते हो, पेमेंट करते हो किसी को, तो उसका आपको क्या फायदा हो सकता है? तो इसके अंदर आंसर होने वाला है डी, दिए गए सभी। कम समय की बचत, कहीं भी और कभी भी 24/7 कर सकते हो आप पेमेंट, और घर बैठे यूटिलिटीज बिल भरना और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हो, यानी कि इनमें सभी आंसर आपके होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री है उनके नाम से प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब लागू हुई? तो यह है अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो सबसे पहला इसमें आपका इंपॉर्टेंट उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज में ले रहे हो तो यह चीज़ आपको पानी है, यह चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। तब आपकी मेल आईडी, जब आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग है वो काम करेगी। यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो उपयोगकर्ता आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए, तब आप ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं किफायती तरीकों से पहुंचाने का क्या नाम, योजना का क्या नाम है? जो भारत सरकार की योजना है जो गरीब लोगों तक उसकी सेवाएं पहुंचती है, उस योजना का क्या नाम है? तो जन धन योजना। यानी कि वो जन धन योजना है जो भारत के गरीब कमजोर लोगों तक पहुंचती है, उसका नाम है जन धन योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हुए हैं? तो 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 1 लाख तक की ओवरड्राफ्ट दुर्घटना बीमा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर। तो इसमें उपरोक्त सभी, तो आंसर होने वाला है तीनों आंसर आपके सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों आप PMJDY से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए आपको सर्च इंजन एंड इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि आंसर होने वाला है सर्च इंजन एंड इंडेक्स। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को ढूंढने के लिए आपको क्या करना है? सर्च इंजन और इंडेक्स का प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, दोस्त और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को क्या कहते हैं? तो वो कौन सी होती है? आपके दोस्त और सगे संबंधियों के साथ आप चैट करते हो, आपस में बात करते हो, कॉलिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, सब होती है, क्या होती है? सोशल नेटवर्किंग साइटें होती है। उसके अंदर आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इमो या जो भी अदर दूसरी सोशल साइटें हैं वो सब आती है इसी कैटेगरी में। तो वो कौन सी होती है? सोशल नेटवर्किंग साइटें। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, URL क्या है? तो URL क्या है? URL वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। तो ये आपका आंसर होने वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता। अगला क्वेश्चन, ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्यक्रम सामग्री किन विकल्पों में मिलती है? जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपको जो कंटेंट मिलते हैं वो किन रूपों में मिलता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, शॉर्ट वीडियो, PDF सभी में मिलता है। तो दिए गए सभी आंसर होने वाला है। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, डायरेक्टरी सर्च को डायरेक्टरी सर्च भी कहा जाता है, यानी कि आपकी जो डायरेक्टरी सर्च है इसको डायरेक्टरी सर्च भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसके कौन कौन से जो आपके ऐप है या साइटें हैं वो कौन सा? स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और भी कुछ हो सकती है। तो इसके अंदर आपका आंसर दिए गए सभी आपके तीनों आंसर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, ईमेल क्या है? तो ईमेल आपकी क्या है? इसमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, तो इसके अंदर आंसर नहीं दिया गया है, तो आपका आंसर सही होने वाला है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आंसर इसमें नहीं दिया गया है। और क्वेश्चन है कि निम्न में से ईमेल है या ईमेल क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक में से इलेक्ट्रॉनिक मेल दिया होगा, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मेल आपकी। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स के क्या लाभ है? यानी कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उसके आपको क्या लाभ है? सुविधा, घर बैठे, उत्पादों की श्रृंखला, पैसों की बचत। तो ये दिए गए सभी आपके लाभ भी है उसके अंदर, तो आपका आंसर होने वाला दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन आपका, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग जो आप यूज में लेते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ये सब क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। तो इसके अंदर आपका आंसर आने वाला दिए गए सभी। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद में आने वाले आखिरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डोमेन कोड्स। आखिरी भाग को डोमेन कोड्स कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और डी के अंदर आ रहा है उपरोक्त सभी। तो आपको आंसर करना उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका,
मॉक की फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म के अंदर शॉर्ट में भी आया था आपका, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसकी फुल फॉर्म होने वाली है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? यानी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट का पोर्टल है ई ज्ञान, उसके अंदर पाठ्य सामग्री आपको पावर पॉइंट, वीडियो, ई बुक और कंटेंट सभी में तो दिए गए, सभी के अंदर आपको मिल सकती है वो। अगला आपका आंसर होने वाला है, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? तो वो होती है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो तो वो ई कॉमर्स सोशल वर्किंग साइट के नाम से जानी जाती है। ई कॉमर्स ऑनलाइन आप खरीदारी करते हो तो ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक व्यापार कहलाता है आपका, ऑनलाइन व्यापार, तो वो ई कॉमर्स से रिलेटेड आपकी वेबसाइट होती है। अगला क्वेश्चन, रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? यानी कि जो भी भारत सरकार द्वारा या राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा आजीविका पोर्टल आपका तो चला रखा है, रोजगार और आजीविका पोर्टल, उसका क्या लाभ है? तो इसके अंदर आंसर होने वाला आपके दिए गए सभी, वहाँ पे आपको नौकरी तलाशने के भी आंसर मिलेंगे। और दूसरा, SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग में नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना है। फिर बेरोजगारों को रोजगार देना है, तो ये दिए गए इसके अंदर आपके सही है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं अपन, किन किन माध्यमों से कर सकते हैं? तो दिए गए सभी, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, इन सभी माध्यमों से अपन उनका ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है ई बाजार का, उसका जो वो वेबसाइट होने वाली है कौन सी है? आंसर है इसका https://www.ebazar.rajasthan.government.in। तो यह वेबसाइट आपको याद रखनी है कि राजस्थान सरकार द्वारा ई बाजार की जो URL है वो कौन सा है, तो ये वेबसाइट होने वाली है इसकी .government.in। अगला क्वेश्चन आपका है, राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन भी कहा जाता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के आंसर में आएगा, इसमें डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है। यानी कि जो राज ई वॉलेट है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो किस काम में आता है? आपके जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसको डिजिटल सत्यापन करता है वो, तो राज ई वॉलेट एक डिजिटल सत्यापन एक वॉलेट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका इसके अंदर होने वाला है, जब आप किसी टॉपिक के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्च इंजन। जब आप किसी टॉपिक के लिए आपका खालिस्तान में आएगा सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, तो उसके द्वारा खोजी गई सूचनाओं एवं डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाता है। तो आंसर में होने वाला है सर्च इंजन, इसका आंसर होने वाला आपका सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है? तो ई बाजार, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण दे रखा है, तो वो आपका कौन सा है? ई बाजार। फिर निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, माइक्रो ब्लॉगिंग का कौन सा है? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं है, तो इसके अंदर ओनली ट्विटर होने वाला है। माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, ओनली ट्विटर है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हो तो वो B2C, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो बिजनेस होता है वो कंपनी और कस्टमर के बीच में होता है, तो उसको बोला जाता है बिजनेस टू कस्टमर, B2C, ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हो तो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज बेस्ट स्टोरेज समाधान कौन सा है? तो राज ई वॉलेट, इसके अंदर आंसर होने वाला आपका राज ई वॉलेट। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स के प्रकार हैं, तो दिए गए सभी ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन आप खरीदारी करते हैं तो उसके B2B, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, कंपनी पे व्यापार हो सकता है, B2C कंपनी से कस्टमर, और C2C कस्टमर टू कस्टमर भी व्यापार कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा आपका दिए गए सभी। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? तो कौन सा इसमें? बोथ मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है बोथ मोबाइल बिल पेमेंट और LIC प्रीमियम पेमेंट आप कर सकते हो B2C के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? यानी कि गवर्नमेंट का एप्लीकेशन नहीं है इसके अंदर, तो वो है C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर होते हैं, वो आपस में व्यापार करते हैं, उसमें कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट, कोई का रोल नहीं होता, वो होता है C2C, ओनली कस्टमर टू कस्टमर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ है? तो इसके अंदर ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं के लाभ क्या हो सकते हैं? तो इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्पीड, यानी कि सब कुछ हो सकता है इसके अंदर, तो ऑल ऑफ अबव आंसर होगा आपका। राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? जो राजस्थान गवर्नमेंट का ई वॉलेट है वो डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स से अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हो और उसके साथ में आपको डिजिटल सत्यापित आपको मिलने वाले हैं, तो राज ई वॉलेट है वो एक डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है,
G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट टू कस्टमर का होने वाला है इसके अंदर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो G2C का मतलब वही होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी, वेट्स, शुगर, राइस, वो तो ये सब मिलते हैं इसके अंदर, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है, तो लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है लीज ऑफ रेजिडेंटल लैंड, आंसर होगा आपका। ये सब ये गवर्नेंस, ये G2C गवर्नेंस का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपका, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? तो इसके अंदर कौन से आते हैं? बोथ बीपीएल, ब्लो लाइन एंड एपीएल, यानी कि बीपीएल और एपीएल इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोनों ईपीडीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीडीएस यानी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है ये, तो इसमें दोनों कैटेगरी के लोग आते हैं, बीपीएल और एपीएल। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? ईपीडीएस जो आपकी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है आपकी, तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है आपकी। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है इसके अंदर, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? यानी कि ई मित्र, जो ई मित्र मॉडल है वो भारत सरकार का या राजस्थान सरकार का है ये, तो राजस्थान सरकार का ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है। कौन से? तो बोथ G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन और B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर, तो दोनों इसके अंदर आंसर होने वाला है। आंसर होने वाला है इसके अंदर डी। अगला आपका क्वेश्चन है, राजनेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑल ऑफ द अबव, इसके अंदर आंसर होने वाला है सभी, यानी कि कनेक्टिविटी, राजनेट में कनेक्टिविटी है तो किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें तीनों आपके आंसर होने वाले, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका है, राजधरा किस तरह की सेवा है? तो राजधरा क्या है? GIS, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपकी इसकी फुल फॉर्म होने वाली है GIS की। तो राजधरा किस तरह की सेवा है? ग्राफिकल, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड आपकी है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और सरकार तक पहुंच सकते हैं या पहुंचा सकते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव, कॉल सेंटर के माध्यम से, राजस्थान मोबाइल संपर्क ऐप या ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हो, तो वो भारत सरकार या राजस्थान सरकार तक पहुंच सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव, पूरे सभी माध्यम से आप उसको ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, राजमेघ के संदर्भ में SaaS का तात्पर्य क्या है? तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS का तात्पर्य क्या है? तो SaaS का तात्पर्य यही है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फुल फॉर्म बोल दो चाहे आप इसको। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का एक उदाहरण नहीं है? पूछा तो राज वेलफेयर इसके अंदर नहीं है, बाकी सब उदाहरण है तो नहीं है। पूछा है तो राज वेलफेयर आपको याद रखना आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, नॉर्मल सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये RSCIT की ओल्ड एग्जाम में आया हुआ है। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक होते हैं? आपके आधार कार्ड होता है उसके अंदर कितनी संख्या होती है, जो नंबर होते हैं उसमें? तो 12 है आपकी आधार संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, SSO का पूर्ण रूप, ये भी आया हुआ है, SSO का सिंगल साइन ऑन, SSO की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन आपका, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर आपका होने वाला है फेयर प्राइस शॉप। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सी सुविधा SSO लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? जो आपकी SSO में है उसमें उपलब्ध नहीं है। कौन सी? ऑनलाइन किराने का सामान खरीदना, वो SSO में उपलब्ध नहीं है। बाकी आप बिजली पानी का बिल पेमेंट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार विभाग में पंजीकरण, ये सब SSO के माध्यम से कर सकते हो। ओनली आप कौन सा काम नहीं कर सकते? किराने का सामान है वो नहीं खरीद सकते। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? तो वो कौन सा आपका विभाग है? फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट, तो जिसमें आंसर आपका होने वाला है फूड एंड सिविल सप्लाइड डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो है वो है ईपीडीएस यानी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड आपका डिपार्टमेंट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए PRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर क्या है? तो इसमें है 4%। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए जो ऋण दिया जाता है उसमें ब्याज की दर क्या होती है? तो 4% होती है आपकी। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या है? BPL, तो BPL का बिलो पॉवर्टी लाइन, आंसर आपको याद रखना है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन आपका है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में MPL का पूरा रूप क्या है यानी पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें दोनों होने वाले आपके आंसर, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस और मिनिमम कॉस्ट प्राइम, है ना? तो इसके अंदर आपका आंसर होगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपका, SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो SSO सुविधा के अंदर आपको क्या लाभ मिलता है? बेहतरीन जवाबदेही, एक का लाभ इंटरफेस, बेहतरीन पारदर्शिता, यानी कि उपरोक्त सभी होने वाला है। अगला क्वेश्चन, भामाशाह योजना के संदर्भ में DBI का पूर्ण रूप क्या है, पूरा रूप क्या? DBI डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि भामाशाह योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई
थी उस टाइम पे, उसमें आजकल उसका नाम बदल के जन आधार कार्ड कर दिया गया है। तो आंसर आपका वही होने वाला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आपको उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट होता है आपका जो भी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आपके अकाउंट में। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? तो डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। एसएसओ के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट की सेवाएं हैं उसका सभी का आप लाभ ले सकते हैं। तो डिजिटल गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ईपीडीएस पोर्टल कौन सा होने वाला है जो खाद्य सुरक्षा का होता है? https://food.raj.nic.in में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? इसमें भामाशाहों की लिस्ट जो वो नहीं है आपका, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन आपका, सामान्यतः बीमारी के तहत PSBY के तहत बीमा राशि क्या है? तो इसके अंदर आपकी 40,000 तक बीमा राशि है। सामान्य बीमारी के तहत BSBY के तहत बीमा राशि हो 40,000 तक आपकी। अगला क्वेश्चन, भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? तो बोथ A&B यानी कि भामाशाह वेबसाइट से और इमितर कियोस्क के दोनों से आप उसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, ईपीडीएस के संदर्भ में MSP का पूरा रूप क्या है? MSP मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइम, MSP मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइम। अगला क्वेश्चन आपका है, PNR स्थिति ट्रैक से आपका क्या अर्थ है? यानी कि PNR स्थिति ट्रैक करने के लिए आपको किस चीज़ का पता चलता है? तो टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो ट्रेन की टिकट होती है या जो भी आपकी टिकट होती है उसके अंदर PNR में टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL वेबसाइट को खोले और फॉर्म नंबर कौन सा भरना है आपको? तो 49A फॉर्म आता है आपका नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, तो आप भर सकते हो, ऑनलाइन भी भर सकते हो आप उसको। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हो? उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं आप। चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं और नए पंजीकरण के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला उपरोक्त सभी। क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं? तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है हाँ, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो पासपोर्ट का। आप घर बैठे खुद पासपोर्ट का ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है हाँ। पेन का पूरा नाम क्या है? जो पेन होता है आपका उसका परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पेन की फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न लोगो किस सेवा को दर्शाता है? आपको लोगो दिया होगा तो वो आधार कार्ड का आपको लोगो होगा, तो इसके अंदर लोगो आधार का आएगा। आंसर में आपको आधार याद रखना है। अगर आधार का लोगो आप पहचानते हो तो आधार कार्ड ही आंसर देना है आपको। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो ये भी एक चित्र से रिलेटेड है। तो सीट की उपलब्धता की स्थिति यानी कि जो एक सारणीय डायग्राम दी हुई होगी उसके अंदर आपकी सीट की उपलब्धता की स्थिति का विवरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न में से माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। किन माध्यमों से? तो आप ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि दोनों विधि से आप अपने आधार कार्ड का विवरण संशोधित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आयकर रिटर्न क्या है? यानी कि जब आप इनकम टैक्स या आयकर रिटर्न फाइल लगाते हो तो वो क्या है? तो एक प्रमाण कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? तो इसमें पूछा ITR, तो यह एक प्रमाण कि आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? यानी कि आपको एक चित्र दिया हुआ होगा उसके अंदर आपको देखना है। तो एक रूट की रेल सूची यानी कि रेलगाड़ी की रूट की सूची है। ये कहाँ से कहाँ तक आपकी रेल जाएगी और कितने बजे आएगी, तो ये एक रूट की रेल सूची आपको याद रखना आंसर के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ही उसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है उसको। अगला, वेबसाइट https://www.https। अगला क्वेश्चन आपका, वेबसाइट https://www.irctc.com.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है क्या? ट्रेन टिकट, ये आपकी ट्रेन की टिकट की वेबसाइट है, तो इस पर जाके आप ऑनलाइन अपनी टिकट बुक कर सकते हो। तो ये आपको वेबसाइट ध्यान में रखना है। कौन सी है ये? ट्रेन टिकट की आपकी वेबसाइट है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, LPG सिलेंडर आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो एक क्लिक से? तो ये यस और नो कर सकते हो, आप घर बैठे बुकिंग कर सकते हो। तो हाँ, आंसर होने वाला है हाँ। आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है? तो वापस से आ रहा है आपका 12, वही क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका, व्यू रिटर्न फॉर्म व्यू रिटर्न फॉर्म विकल्प से आप क्या कर सकते हो? जो आपने रिटर्न फॉर्म लगाया उसके अंदर ऑप्शन आता है व्यू रिटर्न, तो उसके अंदर आपने जो रिटर्न फाइल लगाई है उसको वापस से डाउनलोड कर सकते हो। यानी कि व्यू रिटर्न फॉर्म का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अपनी पुरानी जो ITR लगाई उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अपने द्वारा डायरेक्ट पुरानी ITR को अपन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन होने वाला है, EPDS मोबाइल ऐप से क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो आप EPDS के माध्यम से दिए गए सभी स्टॉक की अवस्था, लेन देन का इतिहास, दैनिक लेन देन रिपोर्ट, तो सभी अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, GPS का पूरा नाम क्या है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका GPS का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन आपका है, भामाशाह योजना मोबाइल ऐप से दी जाने वाली सुविधा कौन सी है? तो जनसंख्या सांख्यिकी
QC और संपादन नामांकन की स्थिति, तो इसके अंदर आंसर होने वाला दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन आपका, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? तो अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की आपको अनुमति देता है, यानी कि दूसरे मोबाइल से आपको कनेक्टिविटी करने की आपको अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा रूप क्या है? तो EPDS क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, यह कौन सा ऐप है? आपको एक चित्र दिया होगा, तो इसके अंदर इमितर का लोगो आपको पहचानना है। इमितर ऐप का लोगो कैसा होता है वो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड पर उपलब्ध है? तो आंसर होगा आपके पैटर्न, पिन, पासवर्ड दिए गए सभी इसके अंदर। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़े हैं, तो मोस्ट क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, नीचे दर्शाए गए चित्र का अभिप्राय क्या है? चित्र आपको दिया होगा, तो लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है OS का प्रकार। अगला क्वेश्चन आपका, यह कौन सा ऐप है? तो राजस्थान संपर्क ऐप। आप राजस्थान संपर्क ऐप का एक मैप का नक्शा दिया हुआ होगा, आपको तो पहचानना है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो राजस्थान संपर्क ऐप का नक्शा आपको देखने के लिए, तो आप टाइप करोगे राजस्थान संपर्क ऐप, तो राजस्थान संपर्क ऐप का आपका मैप आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गूगल मैप का उपयोग आप किस लिए कर सकते हो? तो आप एक स्थान ढूंढ सकते हो और दिशा प्राप्त कर सकते हो। स्थान, करंट आपकी लोकेशन है उसको आप ढूंढ सकते हो, स्थान और दिशा प्राप्त कर सकते हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आपको कहाँ पे जाना है उसको आपको पता बताती है। तो ये आपका गूगल मैप है, वो आपको एक स्थान ढूंढना और दिशा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? तो वाईफाई। जब भी आपको किसी का हॉटस्पॉट लेना हो तो आपको वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी, तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है वाईफाई। अगला क्वेश्चन आपका, पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? तो स्रोत फाइल जो पहले इंसर्ट हुई थी वो चेंज नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे बहाल करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आपको आंसर करना है इसके अंदर Ctrl+Z दबाना है और अंडू बटन दबाना है, यानी कि वापस से आपका रीडू हो जाएगा। तो आपको जो भी है अंडू करने के लिए आप Ctrl+Z कर सकते हो वापस से, या अपन शॉर्टकट की में पढ़ा था, Ctrl+Z से वापस आ जाएगी आपकी डिलीट की गई चीज़। Ctrl+Z और अंडू बटन दबाए या दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोशन पाथ क्या है? तो मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या होता है? तो स्लाइड ट्रांजिशन, इसका आंसर होने वाला स्लाइड ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर फाइल बंद करने के लिए कौन सा तरीका है? तो आंसर इसके अंदर होगा आपके दिए गए सभी। आप इन सभी तरीकों से आपको एक फाइल क्लोज कर सकते हो। Ctrl+Alt+F4 दबा सकते हो, क्लोज कर सकते हो ऊपर जाके, या क्लोज के आंसर पे शॉर्टकट की दबा सकते हो, Ctrl+W का उपयोग कर सकते हो। तो आंसर होने वाला है दिए गए सभी। अगला और लास्ट आपका क्वेश्चन है 100। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है? तो इसके अंदर आपको चुनना है डी ऑप्शन, F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन को चुना, दोनों से आप कर सकते हो। तो डी आंसर होने वाला है इसके अंदर आपका। तो ये आपका एक सुपर 100 का बेहतरीन कलेक्शन है। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपकी लास्ट एक क्लास 6 तारीख को होने वाली है, वो भी सुबह जल्दी मिलेगी आपको। तो आप 6 बजे क्लास को ज़रूर पढ़ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल लास्ट की क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।